सुप्रभातम। सप्तम कक्षाया 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पाठ का नाम बड़ा प्यारा है, विश्व बंधुत्वम। विश्व माने संसार, बंधुत्वम मानी भाईचारा, अर्थात भाईचारे की भावना। अर्थात दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं उनमें भाईचारा हो, मित्रता हो, एक देश दूसरे देश को बंधुत्वा भाई की तरह देखें तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ हमारे देश की, हमारे भारतवासियों की सोच कितनी अच्छी है कि हम दुनिया को एक अर्थात एक कुटुंब के समान देखना चाहते हैं, भाई के समान देखना चाहते हैं। तो इस पाठ को पढ़ाने का मतलब यही है कि आप अपने पास पड़ोस जो भी रहते हैं उनको एक भाईचारे के भाव आपके अंदर हो। आप लड़े नहीं, प्रेम से रहें क्योंकि प्रेम बड़ी चीज़ है। प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं जीवन जीने में। तो देखिए अपन पाठ को आगे गति दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप अंगुली रखते चले आगे बढ़े। उत्सवे वैष्णे दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे च यह सहायताम करोति। उत्सव में व्यसन के समय, दुर्भिक्षे बुरा समय, अकाल पड़िया, राष्ट्र विप्लव राष्ट्रीय आपात, राष्ट्र में जब संकट का समय आ जाए, जैसे इस समय संकट का समय मान सकते हो। दैनंदिनी व्यवहार, दैनिक नंद जो दैनिक जीवन के हमारे व्यवहार में, यह च सहायताम करोति, जो सहायता करता है, बंधु भवति, वही बंधु होता है। अब आप सोच लीजिए, कहते कि ये हमारे भाई बंधु है। भाई बंधु किस किस को कहते हैं और कौन होता है वास्तव में भाई? जो अपने सहायता करता है। उत्सव में, व्यसन में, बुरे समय में, दुर्भिक्ष में, संकट में, अकाल पड़ते समय, राष्ट्र विप्लव राष्ट्रीय आपातकाल के समय, दैनंदिनी व्यवहार दैनिक जीवन के व्यवहार में, यह च सहायताम करो, तो जो सहायता करता है स बंधु भवति, वो भाई होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा भावे भवे, यदि पूरे विश्व में इस तरह के भाव सभी के साथ हो, अच्छे भाव हो, तो क्या होगा? तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी विश्व बंधुत्व की भावना है वो हो सकती है। जैसे हम भारतवासी सोचते हैं ऐसे सभी सोचें, परंतु यहाँ तो दुनिया के देश एक दूसरे देश को नीचा दिखाने में, अपने आप को ताकतवर घोषित करने में लगे हुए हैं। ये क्या है? ये विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है। लोगों में क्या है कि मैं बड़ी की भावना चल रही है, कि बोले के संसार में के कौन बड़ा, के मैं बड़ा कि रावण ने कहीं कि रावण कहे कि मैं बड़ा, के बोले रावण बड़ा है तो कल वह कैलाश के ऊपर, कैलाश को लेकर के कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, अरे तू बड़ो तो फिर शिव के हाथों क्यों पड़ा? तो इसलिए भैया कौन बड़ा है कौन नहीं है ये तो समय बताएगा। इसलिए बड़ा बड़ी के चक्कर में आप मत रह जाना, ठीक है? तो सबसे बड़ा इसमें बताया गया है कि बेरा सबसे बड़ा है भगवान का नाम अर्थात अपने इष्ट देव का नाम, अच्छे कर्म करोगे वही सबसे बड़ा है, ठीक है? यस। परंतु अधुना निकले संसारे कलस्य शांति च वातावरणम, परंतु आज संसार में, अधुना मानी इस समय, निखिले संपूर्ण संसार में कलस्य अशांति च वातावरण अस्ति, परंतु आज संसार में कलह का और अशांति का वातावरण है। पूरे संसार में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, नीचा दिखाने की ये लोगों की सोच बड़ी घटिया सोच हो गई है। मानवा परस्परम से न विश्वसंति, मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। संसार की बात क्या करें, आप अपने घर के ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कलयुग का असर आता जा रहा है। ते परस्य कष्टम स्वकीय कष्टम न गिनति, वो क्या करते हैं? दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते। अरे दूसरा कहीं ठोकर लग के गिर गया तो अपन हंसने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर भी दुख होना चाहिए, बोले गलत हुआ तो भावना अच्छी होगी, नहीं तो आप जानते हो। अपि च समर्था देशा, और सामर्थ्यवान देश क्या कर रहे हैं? समर्थान देशान प्रति
उपेक्षा भावम प्रदर्शित है। सामर्थ्य वाले देश है, विकसित देश है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, रूस वगैरह क्या कर रहे हैं। जो छोटे देश है, विकासशील देश है, उनको देख करके उपेक्षा का भाव उनके अंदर है, उनकी उपेक्षा करते हैं, व्यंग्य करते हैं। जैसे आप ताकतवर हो, बड़े हो, पैसे वाले हो तो और गरीब के ऊपर आप हंसते हो, तो वही ऐसे ही ये देश कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समय सबका आता है प्यारे। तेसाम ऊपरी स्वकीय प्रभुत्वम, उनके ऊपर जो पैसे वाले देश है वो छोटे देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे हैं, अर्थात अपने आप का एक साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा है। संसारे सर्वत्र विदेश से शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्य थी। आज संसार में आप चारों तरफ देख सकते हो विद्वेष की भावना, एक दूसरे से जलने की भावना, शत्रुताया, शत्रुताया जानते ही हो, दुश्मनाई ले रहे हैं, हिंसाया मार रहे हैं। चाइना ने आपको पता पूरी दुनिया को हिला रखा, कोरोना नाम की एक महामारी जो उन्होंने किस तरह से उत्पन्न किया और कैसे, मतलब एक तरह से एक युद्ध है ये भी, जिसको आप युद्ध कह सकते हो। उस युद्ध के द्वारा पूरी दुनिया को उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया कि आज सोच नहीं सकते आगे क्या होने वाला है। तो ये सब बुरी इनकी सोच के कारण ही हुआ, ऐसी भावना है लोगों की। देशानाम विकास है अपि अवरुद्ध है बहुत ही, इससे देशों का विकास अवरुद्ध हो गया। आज पूरे विश्व का विकास है वो रुका हुआ है, अपने जीवन की सोच रहे हैं कि बोले कैसे बचा जाए। आपको पता है एक बार ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चला दिया, बोले उसको रोकने का उपाय नहीं है। ऐसे चाइना ने ये चालू तो कर दी बीमारी, परंतु वो रोकने की ताकत भी नहीं रखता है। तो प्यारे क्या होगा इसका, तो इसका समय बताएगा आगे। तो ऐसे मूर्ख देशों से बच के रहो, ऐसे मूर्ख आप कभी मत बनना कि बोले कि अपन नहीं हथियार तो चालू कर दिया, अस्त्र तो फेंक दिया, परंतु उसका तोड़ आपके पास नहीं है, जवाब नहीं है। ऐसे मूर्ख चाइना है, उन्होंने ऐसा कर दिया और पूरे विश्व की हालत खराब कर दी। देखिए आगे क्या होता है। यथा एक देशा प्रेण देशेन स निर्मलेन हृदयेन बंधुतया व्यवहारम कुर्वन्ति। तो क्या होना चाहिए हमको, एक देश को अपरेन देशेन दूसरे देश के साथ निर्मलता पूर्वक हमको व्यवहार करना चाहिए। अरे दूसरे को भी सुनो भैया, वो भी तो इंसान है। हृदयेन बंधुता व्यवहारम कुर्वन्ति, हृदय से उसको एक भाई के समान आप उनके साथ व्यवहार करें। पड़ोसी के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। विश्व से जनेषु यम भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में इस तरह की भावना आवश्यक है। तो ऐसे आवश्यकता है, नहीं तो आगे कुछ नहीं कह सकते आगे क्या होगा। अच्छी भावना होनी चाहिए आपके अंदर। विकसिताया विकसितयो देशयो मध्य स्वस्था स्पर्धा, विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थता स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए आगे बढ़ने की। आप पढ़ने में स्पर्धा करो, एक दूसरे से पूछिए इससे ज़्यादा नंबर लाऊंगा, परंतु जले नहीं, जलने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे विश्व के देशों को नहीं करना चाहिए। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति। ऐसे सभी देश है दुनिया के, वो ज्ञान विज्ञान में के क्षेत्र में मैत्री भावना से मतलब सहयोगेन सहयोग करें, समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, और समृद्धि को हम प्राप्त कर सकेंगे। परंतु अपन जड़ेंगे, एक दूसरे को गिराने की सोचेंगे, नीचा दिखाने की सोचेंगे, तो क्या होगा, इससे भला होने वाला नहीं है। सूर्य से चंद्र से च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश वो समान रूप से फैलता। सूर्य और चंद्रमा अपन सबको समान रूप से प्रकाश दे रहा है ना। तुम्हारे घर ज़्यादा और मेरे घर कम, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो ऐसे हमको क्या करना चाहिए, प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरन्ति, प्रकृति हमारे सबके लिए समान व्यवहार करती है। प्रकृति हमको सब कुछ देती है, बिना कुछ देखे हुए कि यहाँ अच्छा है बुरा, एक क्षेत्र अच्छा है बुरा है। तो सोचिए आप, तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। तो हम सबको, पूरे दुनिया के देशों को मिल करके क्या करना चाहिए, सर्वे परस्परम, हम सबको वैर भाव को भुला करके और क्या करना चाहिए, एक दूसरे के वैर भाव को भुला करके विश्व बंधुत्व की भावना की स्थापना करनी चाहिए।
अतः इससे क्या होगा, अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृश भावना, इससे क्या होगा, विश्व में कल्याण की भावना उत्पन्न हो सकेगी। क्योंकि कहा गया है जैसे अयम निज परव्यते, अयम निज परव्यते गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोविति, यह मेरा है, ये तेरा है। एक दूसरे का अपन टिक्का टिप्पणी करते रहेंगे। छोटे तुच्छ विचार वाले लोग करते हैं कि ये तेरा है, मेरा है, मेरी बहन है, तेरा भाई है, इधर उधर छोटी बातें करके लड़ते हैं। परंतु उदार चरिता नाम तो परंतु उदार चरित्र वाले हैं, इस पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। हाँ, अरे तेरा मेरा क्यों करते, तेरा मेरा के चक्कर में तो बिगड़ती है। मैं ऐसा हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा है कि मैं ही तो बड़ा हूँ। ये घमंडी तो दुनिया को ले गया। अरे मैं मेरी की बात करे जालंधर राजा, हाँ बालीसु, और तेने छाछ कढ़ाई सब माल निकाले समंदर सु। इसलिए मैं मेरी की बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं ही तो है, दुनिया को ले जाएगा। ये मैं है एक दिन पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। इसलिए घमंड को छोड़ दीजिए और अपना कार्य करें, आगे बढ़ें प्यारे बच्चों। हाँ, और विश्व बंधुत्व की आपकी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने मम्मी पापा और गुरु की बातों को माने, अपने पास पड़ोस को अपने एक भाई बहन के समान मानते हुए आप एक अच्छे विचार रखें, पवित्र, और आगे बढ़ें, जिससे आपका भला होगा, देश का भला होगा। ठीक है, यस, पूरे पाठ का अर्थ करना है।